झारखंड में एक और मामले को लेकर सियासी विवाद छिड़ा हुआ है और वो है कि क्या राजभवन से हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि जेएमएम की ओर से यह आरोप लगाया जा रहा है और एक दिन पहले राज्यपाल की तरफ से यह सफाई दी गई थी। एक बयान दिया गया था कि हेमंत सोरेन को पहले ही हिरासत में ले जाया जा चुका था। उसके बाद वो ईडी के अधिकारियों को कहकर राजभवन आए थे इस्तीफा देने को लेकर और उन्होंने अपने इस्तीफे में भी यही लिखा था, यह राजभवन की तरफ से कहा गया था, लेकिन उस पर जेएमएम की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं। आखिर यह सियासी संग्राम क्यों छिड़ता नजर आ रहा है और राज्यपाल की प्रतिक्रिया पर जेएमएम क्यों हमला बोल रही है, इन तमाम चीजों पर चर्चा के लिए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता मदन का। मदन, जब राज्यपाल ये कह रहे हैं कि ईडी पहले ही अरेस्ट कर चुकी थी, लेकिन अब जेएमएम की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि राजभवन में गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ है इसके पीछे, क्या कहा जा रहा है जेएमएम की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से हाल के दिनों में ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, अब इस पर सियासी संग्राम तो है ही, लेकिन राजभवन जो है वो जेएमएम के निशाने पर है। दरअसल आज जेएमएम के केंद्रीय महासचिव ने प्रेस वार्ता कर कहा कि झारखंड जो है नए प्रयोग के लिए एक प्रयोगशाला बन चुका है। दरअसल हाल के दिनों में राजभवन के द्वारा कई पत्रकारों को बुलाया गया और फिर उन्हें पूरी विस्तृत जानकारी दी गई कि आखिर राजभवन पर जो आरोप लगा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी राजभवन के इशारे पर हुई, राजभवन की संलिप्तता से हुई और राजभवन में हुई, ये आरोप निराधार है। उन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरह से पूरी घटना हुई है। एक तरह से कहें तो ईडी के अधिकारियों के द्वारा राज्यपाल के जो प्रधान सचिव हैं उन्हें खबर दी गई थी कि हमने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है, ये इस्तीफा देना चाहते हैं। तो ऐसे में वो 3 घंटे तक इंतजार किया और फिर मुख्य सचिव के द्वारा भी इसकी जानकारी उनके सचिव को दी गई थी और फिर जाकर के वो इस्तीफा देने के लिए पहुंचे थे। यानी कि पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो चुकी थी और फिर वो इस्तीफा देने के लिए पहुंचे थे। इसके बाद फिर सरकार बनाने को लेकर के संग्राम छिड़ा है। राजभवन ने यह स्पष्ट किया कि सरकार को हमने एक तरह से समय मांगा था कि आप जो बहुमत के साथ दावा पेश कर रहे हैं, तो ऐसे में हमें कुछ सलाह की ज़रूरत है। पहले इस्तीफा दिए थे और दावा जो है वो पेश नहीं किए गए थे, लेकिन इस पर अब जेएमएम की तरफ से स्पष्ट रूप में बताया गया कि किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था और उनके साथ जो नेता थे उन्होंने दावा भी पेश किया था। 47 विधायकों के समर्थन की बात की गई थी। तो ऐसे में देरी किस बात की हुई सरकार बनाने के लिए और वो जिम्मेदारी किसकी थी? लगभग जो 40 घंटे तक 36 घंटे तक जो राज्य में सरकार नहीं थी, कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं था, तो आखिर उस वक्त अगर कोई हादसा होता या कोई घटना घटती तो फिर उसके लिए जिम्मेदार कौन होता? और एक सलाह भी राज्यपाल को अब जेएमएम की तरफ से मिला है कि ये जो चीज़ें हो रही है, जो पक्ष और विपक्ष की बातें आ रही है, वो चीज़ें जो है बीजेपी पर छोड़ दे, राजभवन पार्टी ना बने। क्योंकि बीजेपी अगर कोई आरोप लगाती है, कोई जवाब देता है तो वो ठीक है, लेकिन राज्यपाल सबके हैं, एक संवैधानिक पद पर हैं, वो सरकार के विचारों को देखने के लिए, उसकी रक्षा के लिए हैं, सरकारों को सुझाव देने के लिए हैं, लेकिन वो पार्टी बन करके ना आए, नहीं तो ये एक अच्छा मैसेज नहीं है। और जिस तरह से राजभवन से चीजें निकल कर आ रही है, ये कहीं से भी सही नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब नया विवाद और कई सवाल के जवाब जो हैं वो छोड़े गए हैं जेएमएम के द्वारा राज्यपाल से या राजभवन से मिलने के लिए कि आखिर वो 40 घंटे का जो 36 घंटे का वक्त भी था, इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? और अगर हमारे नेताओं ने दावा पेश किया था सरकार बनाने का, तो ऐसी कौन सी परिस्थिति थी या किसके इशारे पर देर किया जा रहा था? और जो राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ा सदन में, अगर ये सरकार बहुमत साबित नहीं की थी तो फिर वो अभिभाषण हमारी सरकार कह करके कैसे राज्यपाल ने पढ़ा? इन कई सवालों को राजभवन तक पहुंचाने की कोशिश हुई है और उसके जवाब ढूंढने की कोशिश जेएमएम के द्वारा की जा रही है। लेकिन ये बात जरूर है कि अब राजभवन और जेएमएम जो है सीधे आमने सामने की स्थिति में है, जो स्थितियां हाल के दिन में बनी है। ऐसे में राज्यपाल को मीडिया के सामने जो अपनी बातें रखनी पड़ी और जो अब जेएमएम की तरफ से चीजें सामने आई है, ये कहीं से भी सही नहीं माना जा सकता। बिल्कुल मदन, यानी इससे 15 दिन पहले भी जेएमएम की तरफ से एक पत्र लिखकर राज्यपाल के बयानों पर सवाल खड़े किए थे। उसी वक्त से लगता है कि कहीं न कहीं खटास रिश्तों में आ गई है और उसी का इस तरह से असर दिखाई दे रहा है।
बिल्कुल देखिए, कई उसमें भी बिंदु तैयार किए गए थे और सीधे तौर पर राज्यपाल से एक तरह से जवाब मांगने की कोशिश हुई थी। फिर से वही स्थिति उत्पन्न हुई है। एक तरह से जो स्थितियां हाल के दिनों में राजनीतिक बनी है और जो सरकार यहां पर अस्थिर हुई, उसको लेकर के राजभवन पर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ, इसमें राज्यपाल की तरफ से मीडिया कर्मियों के सामने जो बातें रखी गई, अब उसको लेकर के जेएमएम जो है सीधे तौर पर सामने आकर के राजभवन से भी कई सवाल जो है वो छोड़ दिए हैं। चलिए मदन, देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस पर फिर कोई प्रतिक्रिया आती है या इस विवाद का जो शुरू हुआ है इसका अंत होता है या आगे और खिंचता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से जेएमएम ने राज्यपाल के बयानों पर सवाल खड़े किए हैं और साथ ही ये भी कहा है कि आप इस तरह से बयान ना दें, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।